हम में से ज़्यादातर लोग इसी सोच में फंसे रह जाते हैं कि मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ, या फिर मेरे साथ लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर मेरे साथ लाइफ में आगे क्या होगा। ऐसे लोग इन्हीं सवालों में फंस कर अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों से आगे बढ़कर लाइफ के असली पर्पस को देखेंगे एंड जानेंगे हम अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक इनसाइट हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा को वर्ल्ड वाइड टॉप 5 लीडिंग एक्सपर्ट में से एक के रूप में देखा जाता है। साथ में वे द 5 AM क्लब एंड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी जैसे बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर भी हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई 101 लेसन्स की एक सीरीज़ है जो एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आज हम इन्हीं में से टॉप 5 लेसन्स के बारे में जानेंगे। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पुनीत। आई वेलकम टू द बेटर फैक्टर। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। की लेसन नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन बोलते हैं कि उनके पिता उनसे एक बात कहा करते थे कि जब वो पैदा हुए तब वे रो रहे थे जबकि पूरी दुनिया खुशी मना रही थी। इसलिए उन्हें अपने जीवन को ऐसे जीने में फोकस करना चाहिए कि जब वो मरे तो वो हंसे एंड पूरी दुनिया रोए। तो यहाँ सवाल उठता है कि आपके मरने के बाद कौन रोएगा? आप कितने लोगों की लाइफ में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो आपको हमेशा याद रखें, या फिर आप अपने पीछे किस तरह की लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं। रॉबिन बोलते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में एक्शंस नहीं लेंगे तो लाइफ हमारे एक्शंस लेना शुरू कर देगी। जल्द ही दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में एंड महीने सालों में। जल्द ही सब कुछ ओवर हो जाएगा एंड हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा सिवाय पछतावे एंड मायूसी के। जब एक व्यक्ति बर्नआउट शो अपने डेथ बेड पर लेटे हुए थे तब उनसे एक सवाल किया गया था कि अगर वो अपनी लाइफ शुरुआत से फिर से जी सकते तो वो क्या करते। बर्नआउट ने आप भरते हुए जवाब दिया कि अगर ऐसा हो तो एक ऐसे इंसान बनना चाहेंगे जो कभी नहीं बन सके। आगे रॉबिन बताते हैं कि अक्सर लोग उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह अपनी लाइफ का ग्रेटर पर्पस पता कर सकते हैं, या फिर लाइफ को कैसे जिया जाए जिससे हमें बाद में टाइम के बीच जाने का दुख ना हो। इसके लिए रॉबिन जवाब देते हैं कि फोकस ऑन फाइंडिंग योर कॉलिंग। रॉबिन मानते हैं कि हम सभी स्पेशल टैलेंट्स के साथ जन्मे हैं एंड ये टैलेंट्स हमसे जुड़कर कुछ बेहतर अचीव करने के लिए वेट कर रहे हैं। हम सब इस धरती पर किसी यूनिक एंड नोबल पर्पस के लिए हैं जिससे हम अपने आसपास की ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कॉलिंग या पर्पस को ढूंढते हुए अपनी जॉब को छोड़ दें। सिंपली फाइंडिंग योर कॉलिंग का मतलब है अपने काम को और पैशनेटली परस्यू करना एंड उन काम में फोकस करना जिसमें आप बेस्ट हैं। आपको खुद को उन चीज़ के हिसाब से चलाना है जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। की लेसन नंबर 2, लर्न टू बी साइलेंट। अच्छा, क्या आपको याद है कि कब आपने आखिरी बार अकेले में शांत रहने एंड अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए टाइम निकाला था? रॉबिन बोलते हैं कि लाइफ में साइलेंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद को जानने एंड रिकनेक्ट करने के लिए शांत रहना सीखना ही होगा। यहाँ साइलेंस का मतलब एकांत में अपने लिए टाइम निकालना एंड अपने एक्शंस को एनालाइज करना एंड अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को एक साथ रिकनेक्ट करने से है। हमें अपने बिजी शेड्यूल में से खुद को काम करने एंड एकांत में माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के कनेक्शन को फोकस करने के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए रॉबिन एक बूढ़े लाइट हाउस कीपर की स्टोरी सुनाते हैं। तो होता क्या है कि बूढ़े लाइट हाउस कीपर के पास लाइट हाउस में जलने वाली बत्ती को जलाए रखने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑयल होता है। आने जाने वाले शिप्स को बड़ी चट्टानों से टकराने से रोकने के लिए लाइट हाउस की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक रात पड़ोस में रहने वाला एक आदमी बूढ़े कीपर से आकर अपने घर में रोशनी के लिए ऑयल मांगता है एंड कीपर उसे अपने ऑयल में से कुछ ऑयल दे देता है। दूसरी रात एक ट्रैवलर आकर बूढ़े कीपर से अपने लैंप के लिए ऑयल मांगता है एंड कीपर उसे भी ऑयल दे देता है। उसकी अगली रात एक औरत कीपर के घर आकर उसे दरख्वास्त करती है कि वो अपने घर में बत्ती जलाने एंड खाने के लिए उसे थोड़ा ऑयल दे दे एंड फिर से कीपर उसे भी ऑयल दे देता है। जल्दी कीपर का सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है एंड लाइट हाउस की बत्ती बुझ जाती है। लाइट हाउस में बत्ती ना जलने से बहुत से जहाज चट्टान से टकरा जाते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। लाइट हाउस कीपर ने अपनी प्रायोरिटीज़ को नज़रअंदाज किया, इसी कारण से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे सॉलिट्यूड या साइलेंस को प्रैक्टिस करना लाइफ में आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को याद रखने एंड उनसे डिस्ट्रैक्ट ना होने में हेल्प करेगा। एंड ये कहना है कि आप बिजी हैं एंड आपके पास ऐसे कामों के लिए टाइम नहीं है तो सीधा मतलब हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास चलती हुई गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए टाइम नहीं है। तो अपने डेली शेड्यूल में से कुछ मिनट साइलेंस को प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर निकालें। की लेसन नंबर 3, एंजॉय द पाथ नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। रॉबिन बताते हैं कि उनके प्रोफेशन में कई बार लोग उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अपने गोल्स को सेट या अचीव कर सकते हैं। इस पे रॉबिन ने उनसे पूछा कि उनके लिए अपने गोल्स के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रॉबिन को लोगों ने जवाब दिया कि वो जो चाहते हैं अगर उन्हें मिल जाए तो वो खुश होंगे। रॉबिन इस बात से एग्री करते हैं कि बेशक हम जो चाहते हैं
वो अगर अचीव कर ले तो हमें खुशी होगी, बट ये पूरा सच नहीं। गोल्स को सेट एंड अचीव करने से मिलने वाली वैल्यू बस उन्हें पूरा करके मिलने वाले रिवॉर्ड्स में ही नहीं, बल्कि असली वैल्यू तो उन मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंस में है जिन्होंने हमें अपने गोल्स को अचीव करने के पाथ पे एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प किया है। एंड इस सिंपल से फ़र्क ने रॉबिन को लाइफ के पाथ को एंजॉय करने एंड सेम टाइम पे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहने में हेल्प की है। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, चाहे वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना हो या सुबह टाइम पर उठना या एक अच्छा पेरेंट बनना, हम इस प्रोसेस में एज अ पर्सन ग्रो करते हैं। कई बार हम अपनी इस ग्रोथ को जान नहीं पाते, लेकिन हमारी ग्रोथ होती ज़रूर है। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, जिसने आपको आज इम्प्रूव करने में हेल्प किया है। की लेसन नंबर 4, सी योर डे एज योर लाइफ। हम जिस तरह से अपना दिन बिता रहे हैं उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी बीत रही है। बहुत आसान होता है अपनी सोच के जाल में फंसना कि आज का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो आगे बहुत से दिन आने बाकी हैं। रॉबिन कहते हैं कि एक ग्रेट लाइफ उन सभी शानदार दिनों की सीरीज़ है जिसे आपने खुल के जिया है, एकदम सुनहरे मोतियों में पिरोए गए माला की तरह। हर एक दिन आपकी लाइफ के एंड रिजल्ट के लिए काउंट होता है एंड कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। पास्ट बीत चुका है जो लौट के वापस नहीं आएगा एंड फ्यूचर बस एक धुंधला ख्वाब है। तो हमारे पास बस बचता है आज का दिन, प्रेजेंट। तो इस दिन को सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। हमारी लाइफ किसी ड्रेस रिहर्सल की तरह नहीं है कि जहाँ एक्सचेंज का ऑफर मिले। जो अपॉर्चुनिटीज एक बारी हाथ से निकल गई वो रेयरली ही वापस आती हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत से दिन या साल है अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, लेकिन रॉबिन इस बात से डिसएग्री करते हैं एंड कहते हैं कि जिस पल हम अपने दिल की गहराइयों से एक बेहतर इंसान एंड एक मोर डेडिकेटेड पर्सन बनने का डिसीजन लेते हैं, हम तभी अपनी लाइफ में चेंज की शुरुआत कर देते हैं। ज़िंदगी बस एक शॉट है, जो एक बारी बीत गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपनी लाइफ को खुल के जिंदा दिली से जीते हुए बिताएं एंड याद रखें कि एवरी डे काउंट्स। की लेसन नंबर 5, लिव फुली सो यू कैन डाई हैप्पी। रॉबिन बोलते हैं कि अक्सर ज़्यादातर लोग लाइफ के असली मीनिंग को मरने से जस्ट पहले ही समझ पाते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हम अपनी लाइफ सोशल एक्सपेक्टेशंस की तलाश में या उनके पीछे भागते हुए स्पेंड कर देते हैं। हम लाइफ के बड़े प्लेजर्स के पीछे भागते हुए अक्सर छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ बारिश में भीगना या फिर सनराइज एंड सनसेट होते देखना। हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमने बड़े बड़े पहाड़ों को जीत लिया है, पर खुद पर मास्टरी करने में डिफिकल्टीज फेस करते हैं। लेकिन आप उन लोगों की तरह मत बनो जिन्हें अपने डेथ बेड पे लाइफ के असली मीनिंग का रियलाइजेशन हो। अपनी ज़िंदगी हैप्पीनेस के पीछे भागते हुए स्पेंड मत करो, क्योंकि हैप्पीनेस कोई जगह नहीं जहाँ पहुँचा जा सके, बल्कि हैप्पीनेस एक स्टेट है जो अपने आसपास क्रिएट करते हैं। असली हैप्पीनेस एंड लाइफ में एक डीपर फुलफिलमेंट तभी आएगी जब आप खुद को एंड अपने हाईएस्ट टैलेंट्स को एक ऐसे पर्पस में लगाएं जिससे दूसरे लोगों की लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट होता हो। जब आप ऐसे पर्पस के लिए जिएं जो आपसे बड़ा हो। रॉबिन कहते हैं कि उनके लिए लाइफ कोई जलती हुई कैंडल नहीं, बल्कि एक टॉर्च है जो भी उनके हाथ में है, एंड वो इस टॉर्च को फ्यूचर जनरेशन को आगे पास ऑन करने से पहले जितना हो सके इससे रोशनी फैलाना चाहते हैं। एंड तो आप अपने काम में एक हायर मीनिंग को ढूंढिए जिससे कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रख सकें। सो दैट्स इट। इन लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ज़रूर करें। पर्सनली आई फील ये बुक एक जैम है एंड आई हाईली सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर एंड स्टे सेफ।